गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स देख रहे हैं सितंबर मंथ का। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखते आ रहे हैं। अब तक 700 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग 700 800 लास्ट आज का अंतिम है, जो आपको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। और ये प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चंस को आपको 1 से लेकर 800 क्वेश्चन पूरा डाला जा चुका रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्लास है। इसके बाद देखेंगे, फिर अक्टूबर मंथ का स्पीडी उठाएंगे, फिर वहां पे देखेंगे। साथ में वन लाइनर भी हर एक मंथ का इसमें डाला गया है। साथ में एडिटोरिया करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। और इसमें जीएस का टेस्ट सीरीज भी आपको डाला हुआ है, जो कभी बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी एसएससी, आरओ के लिए या बिहार एसएससी के लिए, यहाँ तक कि टीचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम लोग बिना देर के आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन 704 नंबर को स्टार्ट करते हैं। 704 नंबर क्वेश्चन में है, आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को मिला है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल और टाइगर का निर्देशक कौन है? टू किल और टाइगर का निर्देशक कौन है? तो निशा पाहुजा। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल और टाइगर का निर्देशक है निशा पाहुजा। 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? 22-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुमन गिल को मिला है। ओके, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किससे प्रदान किया गया है? संस्थागत श्रेणी में किसे? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, जो यूपी में है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को मिला है, यानी कि बी और सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताइजी युंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। ये सारा करेंट का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो याद होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। सेंडियाल लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया नृत्य प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, कुचिपुड़ी से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये कांस्य की प्रतिमा है, याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। महतारी वंदना योजना किस राज्य से संबंधित है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पंगडिया का रखा गया है। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट। अच्छा, एक और बात, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगडिया, इसका टाइम रहेगा 2026 से 31 तक। ओके, ये टाइम पीरियड है। इससे पहले ये क्या थे? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा कुवैत दिनार शायद बना है। यस, 117 में देखते हैं कौन है। कुवैती दिनार, बिल्कुल सही। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने किया है? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट
किन देशों में भाग लिया है? तो ये फ्रांस यूएई भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मान सिंह ने जीता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों के नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सीमा विवाद या सांस्कृतिक? तो हो जाएगा सीमा विवाद होगा। 722 की बात करेंगे। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर कितनी गिरावट आई है? तो ये हो जाएगा 29 से लगभग 11। कितना हो जाएगा? 29 से 11। ओके, इसको याद रखना है, 29 से 11। सर्वश्रेष्ठ फीफा पहले 29 था, अब ये 22-23 के समय में ये आपका 11% हो गया। 14 से पहले 29 और 22-23 में आपका 11-23 में हो गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनी मेसी, 724 का लियोनी मेसी जीता है, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा एटना बोनमती। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? 22 जनवरी 2024। इस डेट को तो भैया कोई भूल ही नहीं सकता। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वर्षगांठ क्या होगा? तो विश्वास का पुनर्जन्म। क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। रानी मांगरेथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन बने? याद रखना, सबसे लंबे टाइम तक यही रानी मांगरेथ रहा, जो उन्होंने अभी साइड हटे हैं 728 में। हो जाएगा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल का अभी हाल ही में नावा सेवा अटल सेतु, जो ये मुंबई से गोवा के बीच की बात करता है। मुंबई से गोवा, यस, उसी में कोई 2 जगह है। सॉरी, मैं कोई कंफ्यूज कर रहा हूँ जगह के नाम कहाँ से ऐड करता है, बट इसी है। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर निशाना बना दिया है? किस आतंकवादी समूह ने बनाया है? तो ये आपको अल शबाब। कौन बना है? अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो ये हो जाएगा आपका मार्कोस। कहाँ पे? मार्कोस। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा, सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया प्रेरणा, और ये प्रेरणा क्या है? तो एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है आपका? 33 का आंसर, बिल्कुल सही। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना बाहर हट गया। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी? यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? एमफिल डिग्री का। क्या है? एमफिल डिग्री का मान्यता रद्द कर दी है। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रीलंका ने ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी? द्विपक्षीय श्रीलंका बोल रहा हूँ, सॉरी, श्रृंखला होगा। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? महिला अंपायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए
आईसीसी पहला प्लेयर ऑफ द मंथ क्या कहता है, महिला क्रिकेटर को क्या मिला है, तो दीप्ति शर्मा को मिला है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल फायर में, तो ये चौथा स्थान मिला है। कौन कौन है, तो आपका शायद रशिया, यूएसए रशिया, चीन, यही तीन वो, उसके बाद आपका भारत आता है। किस पुरुष क्रिकेट को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी दिसंबर 2023 की बात कर रहा है, तो ये किसको मिला है, तो पेट कमिंस को मिला है दिसंबर 2023, पेट कमिंस। देखते हैं इसका आंसर, यस बी में पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का है। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, तो इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय की बात करेंगे, इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 बेस्ट मोशन फिल्म की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर हो जाएगा, ओपेनहाइमर। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बन गया है, नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में कौन लिया है, तो जस्टिस बी आर गवई कौन है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो भारत की पहली महिला शिक्षक थी, याद रखना, भारत की पहली महिला शिक्षक थे। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो 66वां हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, मथुरा, कन्या सैनिक स्कूल मथुरा। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है, सीआईएसएफ की पहली तो नीना सिंह, 49 का नीना सिंह, बिल्कुल सही, नीना सिंह, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया है, पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया है किसको, तो लखनऊ को, ओके, लखनऊ को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बॉडी पहली भारतीय सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय सदस्य कौन बन गया है, तो बीटा दानी। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि आपका आईटीटीएफ में गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय नियुक्त हुआ है बीटा दानी। किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, किस भारतीय ने, चिराग सेन, कौन है, चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो महिला एकल का खिताब अनमोल खरब, कौन होगा, अनमोल खरब। केंद्र सरकार के केरल में कृत्रिम रिफ इकाई के स्थापना के लिए कितने करोड़ का आवंटित किया, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रिफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ की बात करता है, तो 302 करोड़ की बात करता है, कितना, 302 करोड़। महतारी वंदना योजना जो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत किया, ये कहां से शुरुआत किया है, महाराष्ट्र के किस जिले से, शहर से, तो सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 क्या है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, हैदराबाद में किया जा रहा है, कहां पे, हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित है, तो ये आपका
हो जाएगा तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पे है? तो सरयू नदी पे। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गया है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 किसे दिया गया? तो रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये चीता को सेवा मुक्त किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? मलेशिया, फ्रांस, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। 75वीं एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? क्या है? 75वीं एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, सक्सेशन, द व्हाइट लोटस, द बियर या जूरी ड्यूटी? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सक्सेशन। क्या है? सक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के साथ किया गया है? अयुत्या थाईलैंड के साथ किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर की स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह। कौन हो जाएगा? योगेश सिंह। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव किसने लॉन्च किया? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड? तो हो जाएगा इंडियन आर्मी। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गया है? पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गया है। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया है OID में? तो ये होगा वानेंदु हंसरंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई का खिताब मिला? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोवा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व? बिल्कुल सही, पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये होगा इंडस बैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? 27वें राष्ट्रीय युवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नासिक में किया है। कहाँ किया? नासिक में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया है इंदौर और सूरत को। ओके, आगे देखेंगे। जाग्रेब ओपन 2024 क्या है? जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये होगा अमन सरावत। क्या हो जाएगा? अमन सरावत बी नंबर। ओके। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? रक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो समीर कुमार सिन्हा को। किसको से? समीर कुमार सिन्हा को केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव महासचिव अधिग्रहण के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का मुख्य अतिथि कौन था? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का मुख्य अतिथि कौन था? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहान। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जा रहा है? नया कैंपस किस देश में शुरू किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया? अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को? तो 26 खिलाड़ी को। किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन
कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत किया? तो ये हो जाएगा मणिपुर। कहां पे हो जाएगा? मणिपुर। हाल ही में चंदूबी चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? चंदूबी महोत्सव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा असम। चंदूबी महोत्सव असम। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला। क्रिस्टोफर नोलन को मिला। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के काम किसने किया है? तो ये भारत किया है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? क्या है? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील पे। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित कर रहा है? तो ये 97 की बात कर रहा है। 97 की बात कर रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम उद्घाटन किया? बीच गेम्स उद्घाटन कहां पे किया है? तो ये होगा घोघला बीच पे। कहा? घोघला बीच पे। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये यूपी में किया जा रहा है। राहत वाणी केंद्र यूपी। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसे हाल ही में एमी स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एमी स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया बी आर कंबोज को। बी आर कंबोज। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्यों के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्षों के लिए किया है। बिल्कुल सही। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है? 92 में। तो अनाहत सिंह ने। कौन? अनाहत सिंह ने। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? पहला पनडुब्बी पर्यटन तो ये गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव को किया। नौसेना के चीफ ऑफ मैरिटल का पदभार किसने? तो किरण देशमुख। ओके, किरण देशमुख। नौसेना में चीफ ऑफ मैरिटल पद का पदभार किरण देशमुख। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो ये हो जाएगा अयोध्या धाम। क्या नाम रख दिया? अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोले? केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन? असम की बात कर रहे हैं। कारबी युवा महोत्सव असम। ओके, कारबी युवा महोत्सव असम। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अनमोल खड़ग। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी ओपेक से बाहर होने का फैसला ले लिया है? तो ये हो जाएगा अंगोला। कौन हो जाएगा? अंगोला। ठीक है, अंगोला। ऑप्शन नंबर ए अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डोमा राजू गुगेश। ऑप्शन नंबर ए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु
अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसे मिला है? नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का, तो ये हो जाएगा हरियाणा। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे देखेंगे, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे रहे हैं। तो कौन जीते? तो मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का है, मिचेल स्टार्क। मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने जीता। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 के लिए सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती क्या है? 2023 के लिए व्यास सम्मान पुष्पा भारती। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? नाहिरा अख्तर कहाँ की है? बांग्लादेश की है। किस क्रिकेटर खिलाड़ी को 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी आरुषि खन्ना, गीतिका कौल, कोमल शर्मा या मनीषा चौधरी? कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली महिला निदेशक बनी है कंचन देवी। कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाने की बात किया है? तो नागालैंड। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडी सितंबर मंथ का कंप्लीटली 812 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।